सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। लखनऊ राजधानी इको गार्डन में आज हमारे साथ मौजूद हैं, सब क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न लाल रावत। आप इको गार्डन पे आए हुए हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई है। आज चंद्रशेखर आज़ाद की रैली भी है। आप यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हुए हैं? उद्देश्य यहाँ किसानों का मुद्दा था और दूसरी तरफ सरकारी तंत्र मंत्र जो है उसमें पुलिस वाले की गुंडई के लिए भी आया था। ज्ञापन दिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है और कहा गया कि भेज दिया जाएगा। आश्वासन हुआ है कि शीघ्र उसका दरवाज़ा खिड़की जो अनैतिक ढंग से तोड़ा है, तो सिपाही का नाम है ओम प्रकाश और उसका एक सहयोगी है डॉक्टर अरविंद सिंह। ये दोनों अपार संपत्ति लूट करके लाए हैं, जो कई मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं और ज़बरदस्ती जिस तरफ उनका दरवाज़ा रजिस्ट्री चौधरी में नहीं है उस तरफ दरवाज़ा खोलने का कृत्य किया गया, जिसके लिए मैं एक बहुजन क्रांति संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैंने मेरे इतना करते हुए मना करते हुए भी उसने नहीं माना और सरोजी नगर थाने की पुलिस उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके तहत एक बार उसके लड़के ने कहा ओम प्रकाश के कि हम दरवाज़ा खिड़की बंद कर लेंगे। उसके बाद में भी उसने दरवाज़ा खिड़की जब बंद नहीं किया तो मैं 6 अप्रैल 2026 में इसी में मैं गया। मैंने कहा कि भाई दरवाज़ा बंद करने के बाद हुई तो आपने दरवाज़ा खिड़की क्यों नहीं बंद किया? उस पर उसके लोगों ने, उसके द्वारा बुलाए गए, उसकी पत्नी ने, उसकी बेटी ने, उसके बेटे ने हमारा वीडियो बनाया। वो खुद वर्दी पहने खड़ा हुआ था। उस समय पर वो आकर के मारने लगा और उसके साथ और जो उसके मजदूर गुंडे थे उन्होंने सबने खूब जमकर मुझे मारा पीटा, जिससे मुझे गंभीर चोटें आई, जिसका मैंने लखनऊ बलरामपुर हॉस्पिटल में इलाज कराया, एक्सरे कराया, दवाई कराने के पश्चात मैंने 8 तारीख को थाना सरोजी नगर तहसील दिवस में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जो आरएस व्यवस्था चल रही है उसके तहत भी अवगत कराया, परंतु उस गुंडे के विरुद्ध अभी तक कोई भी मुकदमा किसी तरह का पंजीकृत नहीं किया गया, जिस पर मैंने वहाँ पहुंचकर डीसीपी महोदय के यहाँ जो दक्षिणी साहब हैं उनके यहाँ भी कोशिश की, तो वहाँ कहा गया यहाँ मुकदमा दर्ज कराना है, आप वकील लेकर के आइए। मैं चला आया। मैंने फिर बाई पोस्ट के माध्यम से एक पत्र मैंने भेजा है कि उसके विरुद्ध, उस अपराधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उसकी आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की जानी चाहिए। उसका भी मैंने मांग पत्र ज्ञापन अभी सौंपा है। इस मोहल्ले का केस है सभी? ये अनौरा सरोजी नगर का है। अनौरा सरोजी नगर का? हाँ। तो आपने एप्लीकेशन भी थाने में दिया, यहाँ पे डीजीपी अधिकारी तक वहाँ तक पहुँचे, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? सैकड़ों IGRS पर पुलिस एक ही रिपोर्ट लगा देती, उसके संरक्षण में रहते हुए कि कह देती वो सार्वजनिक रास्ता है, जबकि हमारे किसान ने जो प्लाटिंग की। जो सिपाही हैं जो आपके घर के जस्ट बगल पे है कि सामने, कैसे उसका मकान कहाँ पे है? उनका मकान गाटा संख्या 130 की भूमि में है, जिसकी अलग प्लाटिंग हुई है। 130-29 गाटा संख्या की अलग प्लाटिंग है, उसमें मेरा है। इनका दरवाज़ा पूरब की तरफ है, इन पश्चिम की तरफ हमारे रास्ते में इन्होंने दरवाज़ा और 5-5 खिड़कियाँ ऊपर तक लगा रखी है। इनके पास इतनी संपत्ति, जो वो लोग कहते हैं कि 19,000 रुपये तनख्वाह पुलिस की होती है, उसमें शायद बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाए। वो 2-2 बच्चों को पढ़ा भी रहे और कृष्णा नगर और वहाँ सब तमाम तरह के मकान इन्होंने और डॉक्टर अरविंद ने बना रखे हैं। भूमियों पर कब्जा किए हुए हैं, ज़बरदस्ती लोगों की तरह पुलिसिया रौब दिखाकर जबरन दरवाजा खिड़की। जो पुलिस में तैनात है उनका शुभ नेम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। वो आपके जो अपने घर पे आपकी तरफ दरवाजा और खिड़की जबरन खोले हुए हैं जी, मतलब कि उसका कोई नियम अनुसार ये नहीं है कि यहाँ पे दरवाजा खिड़की रखी जाए? नहीं, कुछ तभी नहीं। वो रखे हुए हैं जी, उनकी रजिस्ट्री में, उनकी चौहद्दी में उधर हमारे किसान का गाटा संख्या 129 खेत ही लिखा है, वो खेत ही था। उन्होंने अपने खेत में प्लाटिंग करी, जिसमें मैंने भी सबसे लास्ट वाला प्लाट खरीदा है। मेरा 15 फुट चौड़ाई 722 वर्ग फुट का प्लाट है, जिस पर मुझे निकलने में बड़ी दिक्कत होगी। आप भी ज्ञापन दिए? आज जो है ज्ञापन दिया गया है, आप भी दिए हैं, इसका क्या करना? हाँ, मैंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को ले लिया गया है। कहा गया है कि चैनल के प्रॉपर चैनल के ढंग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचेगा, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। तो जो आपको खिड़की खोले हुए और अभी तक कोई अधिकारी वहाँ पहुँचा है? वो अधिकारी जाते भी हैं तो थाने की पुलिस जाती है नादरगंज की। वो वीर बहादुर दुबे चौकी इंचार्ज हैं और उनके सहयोगी हरिश्चंद्र हैं। यही दो चार लोग जाते आते हैं। मैंने कई बार वो किया, डायल 112 किया,
उस पर भी पुलिस आई, परंतु कुछ भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाला दबंग गुंडा है, वो माफिया है। इस तरह से अनाप शनाप लूटा लाटा पैसा है, उसको ला करके खड़ा कर दिया है तुरंत। सरकार से आप किन न्याय की गुहार लगा रहे हैं? जी जी, सरकार हमको न्याय दे, अन्यथा हम लोग कहाँ चले जाएंगे। मेरा अभी मैंने जांच कराई परसों, और उसके 4 महीने पहले कराया था। 8 महीने से लगभग मामला चल रहा, मेरा 10 किलो वजन घट गया। ऐसे ही लगातार देखते रहिए लखनऊ दर्पण न्यूज़। जिला क्राइम रिपोर्टर रणधीर श्रीवास्तव के साथ धन्यवाद।